गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। मैं मलेश कुमार। आज मैं डीवीसीई ओलंपियाड जो कि आपका 8 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज आईसीटी ओलंपियाड ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का सिलेबस भी डिस्कस करूँगा। आप मेरा स्क्रीन पर देख सकते हैं जो मैंने स्लॉट बुक किया है। कब कब आपका एग्ज़ाम किस किस डेट को किस किस स्लॉट में है तो मेरे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है डीबीसी ओलंपियाड का वो 8 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ स्टैंडर्ड 8 का इंग्लिश का। तो जितने बच्चे हैं हमारे 5 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनका एग्ज़ाम 11 दिसंबर को 11 से 12 o'clock के बीच में एग्ज़ाम होगा। तो आप देख लेंगे जो भी इंग्लिश के बच्चे हैं वह 11 दिसंबर को आप ज़रूर प्रेजेंट रहें। नेक्स्ट आईसीटी ओलंपियाड यहाँ ग्रुप 1 है जिसमें स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक का बच्चे जो है ग्रुप बनता है जिनका एग्ज़ाम 9 दिसंबर को 8 to 9 होगा। दूसरा जो स्लॉट है वह 10 दिसंबर का है, 8 to 9 है। नेक्स्ट आईसीटी ओलंपियाड 1 का भी जो है वह 11 जो हमें स्लॉट मिला है। ठीक है, तो इस बार थोड़ा स्लॉट जो रजिस्ट्रेशन करने का अलग था कॉन्सेप्ट, तो जो हमें फ्री मिला और जो स्कूल के टाइम को सूट कर रहा था उसके अनुसार मैंने स्लॉट को बुक किया है। आईसीटी ओलंपियाड ग्रुप 2 में बच्चे हमारे 9 से 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 8 दिसंबर को 8 to 9 है। देन 11 दिसंबर को 9 to 10 है। मैथ्स के बच्चे जो 11 में हैं उनका जो है 8 दिसंबर को है, 9 से 10 तक हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। इसमें 3 जो है वो 11 बी के हैं और 1 जो है वो 11 ए से हैं। मैथ्स क्लास 9 का स्लॉट 9 दिसंबर को है, 9 से 10 तक का है। मैथ्स स्टैंडर्ड 7 का 9 o'clock से 10 o'clock के बीच में है 9 दिसंबर को। मैथ्स में क्लास 8 का स्लॉट 11 दिसंबर को है, 8 to 9। एंड जो बच्चे बचे रहेंगे उनका स्लॉट 12 दिसंबर से लेकर 8, हाँ 8 to 9 o'clock के बीच में है। स्टैंडर्ड 9 का साइंस का 8 दिसंबर को है, 10 o'clock से 11 o'clock के बीच में है। साइंस स्टैंडर्ड 7 का स्लॉट आप देख सकते हैं, 12 o'clock से 1 PM है, 8 दिसंबर को है। दैन साइंस स्टैंडर्ड 8 12 o'clock से 1 PM तक है। दैन स्टैंडर्ड साइंस 8 10 दिसंबर को है, 12 से 1 के बीच में है। साइंस स्टैंडर्ड 8 उनका भी स्लॉट जो है वह 11 दिसंबर को 12 से लेकर 1 PM के बीच में है। तो इस स्लॉट को आप देखेंगे जो बच्चे जिस कैटेगरी में हैं उस दिन ज़रूर प्रेजेंट रहें और आपको बुलाया जाएगा लैब में। 1 घंटे का समय होता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं सारे सब्जेक्ट में। तो जिन बच्चे का जो 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 जिन जिन क्लास के जो सब्जेक्ट हैं तो उस दिन बच्चे ज़रूर प्रेजेंट रहें, absent ना हो, ताकि एग्ज़ाम आपका और ये भी सही ओलंपियाड स्मूथली कंडक्ट हो सके। चलिए अब मैं सिलेबस के बारे में बात करता हूँ। जो डीवी प्रो स्टडी जो है डीएवी सही जो है सिलेबस को अपडेट किया था, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए सबसे पहले आईसीटी ग्रुप 1 का बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो सिलेबस है वह पहला टॉपिक है आईसीटी ग्रुप 1 जिसमें स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 8 के बच्चे इस ग्रुप में आते हैं। सिलेबस आपका जो है वह पहला टॉपिक है वेब ब्राउजर्स एंड नेटवर्किंग। इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ है, वेब टर्मिनोलॉजीज़ एंड वेब ब्राउजर है। प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स आप जानते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिससे पूरे नेटवर्क को गवर्नेंस किया जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया यानी कि वायरलेस एंड वायर्ड मीडिया। नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके हैं, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट है, ईमेल्स हैं, सोशल मीडिया है, वायरस एंटीवायरस कॉन्सेप्ट हैं, साइबर वर्ल्ड है, ई कॉमर्स हैं, सर्च इंजन है, तो इस टॉपिक में है। देन फिर आप देख सकते हैं एचटीएमएल एंड गेमिंग का कॉन्सेप्ट है। एचटीएमएल एंड गेमिंग का कॉन्सेप्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। एचटीएमएल टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स यानी 2 तरह का टैग्स होते हैं, कंटेनर एम्प्टी टैग्स, एंड सभी के कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसको ध्यान से देख लेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, इसको ध्यान से देख लेंगे। लिंक्स एंड हाइपरलिंक्स, लिंक्स एंड हाइपरलिंक्स क्या है, क्या यूज है। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिंकिंग हम लोग यूज करते हैं, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं कौन सा टैग यूज करते हैं वो भी ध्यान रखेंगे। टेबल्स है, टेबल्स कैसे हम इंसर्ट करते हैं, टेबल का क्या बेनिफिट है वेबसाइट में,
और 5 बेसिक टैग्स को जरूर ध्यान में रखेंगे विथ एट्रीब्यूट्स। लिस्ट, 2 तरह के लिस्ट हम लोग यूज करते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, उसको ध्यान से रखेंगे। वेरियस गेम्स एंड रिलेटेड लेबल्स एंड डिटेल्स, तो जो बच्चे गेम में इंटरेस्टेड हैं और गेम खेलते हैं तो उनका भी जो है उनके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होते हैं। देन कंपोनेंट्स, आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू यानी कि सीयू, एमयू, एलयू, माइक्रो प्रोसेसर्स, उसके चिप्स के बारे में। बूटिंग प्रोसेस क्या होते हैं तो आप सभी जानते हैं, द प्रोसेस टू स्टार्ट द कंप्यूटर कॉल्ड बूटिंग प्रोसेस। 2 तरह का बूटिंग होता है, वार्म बूट एंड कोल्ड बूट, ध्यान से देख लेंगे। प्रेफरल डिवाइसेस, प्रेफरल डिवाइसेस का मतलब एडिशनल डिवाइसेस, जो कि आप कुछ एडिशनल टास्क अचीव करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेफरल डिवाइसेस करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टोरेज यानी सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों आ जाएंगे इसमें। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, इससे क्वेश्चंस आपके 2 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि बीट, निबल, बाइट्स, है ना। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जस्ट लाइक जैसे हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, द सेम वे इफ़ यू वांट टू मेजर द मेमोरी, तो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है मेमोरी मैनेजमेंट का वो होता है बीट। एंड बीट का फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, बाइनरी डिजिट। फिर इन्वेंशंस एंड एब्रिविएशंस, फुल फॉर्म आपके क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, प्रिंटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। चलिए आगे बात करते हैं। GIMP से क्वेश्चंस आएंगे जो क्लास 7 में दिया हुआ है। टूल्स, इंटरफेस, फाइल एक्सटेंशन एंड शॉर्टकट कीज, कमांड्स एंड फिल्टर्स, तो इसको ध्यान से आप देखेंगे। चलिए लोगो, दिस टॉपिक हैज़ टेकन फ्रॉम क्लास 3 आई थिंक, तो लोगों से आपको क्या क्वेश्चंस आएंगे देख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओपन ऑफिस एंड MS ऑफिस। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट हैं आपके लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है। तो इस सारे टॉपिक्स को आप देख लेंगे यहाँ पर। सेल एड्रेस क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कैलसी से क्वेश्चन, इम्प्रेस से क्वेश्चन, शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ICT ग्रुप 1 का बात कर रहा हूँ मैं। देन टस्क पेंट में आप देख सकते हैं, टस्क पेंट और MS पेंट है आपका यहाँ पर। ब्रशेस है, टूल्स है, फाइल एक्सटेंशंस हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्किंग विथ इमेजेस, फोटोज इन पेंट ब्रश, इस सब से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। नेक्स्ट बात करें हम स्क्रीन लेआउट। नेक्स्ट जो यहाँ पर यस स्क्रैच से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। टूल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्राइट, स्क्रैच विंडोज, ब्लॉक्स, प्लेट, ये सारे कुछ है, उससे क्वेश्चंस आएंगे आपके। चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूँ ICT ग्रुप 2 का बात करने जा रहा हूँ, जिसमें स्टैंडर्ड 9 से लेकर 12 तक बच्चे आते हैं। तो पहला टॉपिक है एडोब फोटोशॉप। आप देख सकते हैं यहाँ पर, नॉट फोटोशॉप, एडोब पेज मेकर है एंड फोटोशॉप दोनों हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, इसको देख लेंगे। अब बेसिकली यू हैव टू टारगेट द MCQ क्वेश्चंस आप देखेंगे, ठीक है। क्लाउड एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, जो कि अभी इमर्जिंग ट्रेंड्स के अंदर आते हैं, अभी अभी काफ़ी यूज होते हैं, क्या है यहाँ पर। और क्लाउड कंप्यूटिंग का बात करें तो इसमें आप ना IAS है ना, PAS, SAS, DAS, एक क्लाउड कंप्यूटिंग का सर्विसेज है, उससे भी हमें उम्मीद लगता है कि 1 से 2 नंबर क्वेश्चंस आपके आएंगे। एविएशंस है, फाइल एक्सटेंशंस है, देख लेंगे आप ध्यान से। चलिए आगे बात करते हैं। जीप एंड फ्लैश से क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या टॉपिक है आप ध्यान से देख ले। हार्डवेयर है, हार्डवेयर से क्वेश्चंस हैं। HTML से क्वेश्चंस हैं, टेबल, फॉर्म्स, फाइल एक्सटेंशन, लिंक, एट्रीब्यूट्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। फिर ऑफिस से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ऑफिस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस हैं, तो आप बढ़िया से देखें इसमें क्या है। फीफो, GIGO का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये सब क्लास में भी आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो बताए होंगे। वेब ब्राउजर्स एंड नेटवर्किंग से क्वेश्चंस हैं। ये तो एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड बेसिकली इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस, तो आप ध्यान से देख लेंगे। हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग, ये ओलंपियाड ग्रुप 1 में भी आपका दिया हुआ था। सोशल नेटवर्किंग साइट, मीडिया, ये सारे कुछ देख लेंगे आप, क्वेश्चंस इससे बनते हैं। तो ये है आपके सिलेबस। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आप सभी एग्ज़ाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लें, क्योंकि DAV से ही जो ओलंपियाड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसका एक लेवल एक अलग ही होता है, हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड लेवल का होता है। और इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिकली DAV के बच्चे। तो आई होप कि आप अच्छे से प्रिपेयर होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम में बैठेंगे। मैं लास्ट में फिर बोल देता हूँ कि हर एक एग्ज़ाम में आपके 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 MCQ क्वेश्चंस होंगे, और टाइम भी आपके 60 मिनट्स होंगे, तो उसके अनुसार प्रिपेयर हो जाए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी कोई कन्फ्यूजन हो, इफ़ यू नीड दिस PDF, तो आप
मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्लास ग्रुप में मैं भिजवा दूँ। सो थैंक यू वंस अगेन एवरीबॉडी।